हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आज अपन फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज पार्ट 4 फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेटेड है और कुछ जानी पहचानी कुछ अनजानी बातें इस वीडियो में अपन शेयर करेंगे। देखिए, वैसे तो अपन इसको समझ सकते हैं कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। क्योंकि टेंस का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर क्या है? अब फ्यूचर का कोई पीरियड नहीं है। फ्यूचर तो एक होप है, होप, आशा, आगे आने वाला टाइम। तो उसको केवल अगर टाइम मान के ही पढ़ा जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन अभी तक ग्रामर की बुक्स में और कुछ अलग अलग जो स्कॉलर्स है, विद्वान लोग, उन्होंने इस चीज को सही ढंग से स्वीकार नहीं किया कि फ्यूचर एक टेंस नहीं होकर टाइम है। चलो अपन भी इसको एक टेंस की भांति पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे कल मैं कार्य करूंगा, कल इस समय मैं ये कार्य कर रहा होऊंगा, कल तक मैं ये कार्य कर चुका होऊंगा, कल शाम से मैं इस कार्य को कर रहा होऊंगा। ये आपने 4 अलग अलग सेंटेंस देखे, इसके 4 अलग अलग भागों के हैं। लेकिन हर प्रकार का सेंटेंस यही कहता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो आगे आने वाले टाइम में ही होगा। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें कार्य हो रहा है या कंप्लीट हो गया या हो जाए ने के लिए तैयार है। तो ये अलग अलग टाइम को बताने वाले सेंटेंस फ्यूचर के अंतर्गत एक ही टाइम की ओर फोकस करते हैं, वो है आगे आने वाला अपकमिंग टाइम। अब देखिए, तो सबसे पहले जो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं बेटा, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तर्ज पर अपन देखते हैं फ्यूचर के भी 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल मतलब आने वाले समय की एकदम साधारण रूप से टाइम बताने वाले सेंटेंस। जैसे आई शैल टीच वॉइस इन नेक्स्ट वीडियो। मैं अगले वीडियो में आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। अब भैया बात यह है कि मेरे द्वारा कार्य वो इन फ्यूचर किया जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, अब इन फ्यूचर किया जाएगा। लेकिन फ्यूचर में कब? कोई अपना फिक्स टाइम नहीं है। फ्यूचर में जब मेरी मर्जी होगी तब मैं पढ़ा दूंगा। ऐसा ही सेंटेंस के अंतर्गत कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है, मतलब एकदम साधारण है। कार्य होगा, वही बात है भैया कि रूटीनली एक निश्चित समय पे, लेकिन वो समय कौन सा होगा वो हमें पता नहीं, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आते हैं फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, उन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब्स सेल और विल, ये सिंपल के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है। अब हालांकि जनरली आजकल अपन देखते हैं सेंटेंसों में जहां मर्जी हो वहां विल लगाओ, जहां मर्जी हो वहां सेल लगाओ, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपन एक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं यार, सेल का यूज सेल की जगह होता है, विल का यूज विल की जगह होता है। और देखो, इनका यूज भी अगर अपन इधर उधर करते हैं तो सेंटेंस का जब रीडर सेंस लेता है तो उसकी थोड़ा सा साइकोलॉजी पर फर्क पड़ता है कि यार इसमें ये कह रहा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल,
आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक तो ये सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है आई विल टीच यू। आई शैल टीच यू, आई विल टीच यू, दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह करेक्ट है, और दोनों सेंटेंसों का अर्थ भी एक होता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा, लेकिन जब रीडर ने दोनों सेंटेंस पढ़े तो उसकी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा फर्क पड़ा। उसने पहले वाले सेंटेंस के अंदर सोचा कि हाँ यार ये अपन को फ्यूचर में पढ़ाएगा, आगे आने वाले टाइम में पढ़ाएगा। इसमें क्यों हुआ यार, जो भी स्पीकर है उसने तो ये एकदम फिक्स पक्का कर लिया है कि वो पढ़ाएगा ही। डिटर्मिनेशन का जो सेंस है वो अपन को इससे मिल रहा है। इस प्रकार से आप हालांकि दोनों का यूज अपन जहां मर्जी वहां कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि रीडर की साइको पे फर्क पड़ता है कि वो सेंटेंस का अर्थ किस प्रकार से समझ ले। इसलिए थोड़ा सा ढंग से इनका यूज कर ले तो शायद पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले यूज ऑफ सेल। सेल का यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे उनके साथ सेल का यूज करेंगे। जैसे आई है, वी है, तो अपन ये कह सकते हैं आई और वी के साथ सेल का यूज करना है। इनके अलावा सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है उनके साथ प्लस जितनी भी प्रकार की नाउन्स है उन सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आपको मैं बता दूं कि यू को इंक्लूड किया गया है। अब यू रिटन के तौर पर तो प्लूरल का ही माना जाता है, बट जब इसको स्पोकन में काम में लिया जाता है तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे, तो ये तो प्रोनाउन है। अब इनके अलावा नाउन जैसे राधा है, सीता है, राम है ना, काऊ है, स्कूल है, किसी भी नाउन किसी भी प्रकार की हो सकती है, इन सब के साथ विल का यूज किया जाता है। तो ये तो आपने देखा विल और सेल का अलग अलग यूज। थोड़ा सा कंफर्म कर ले। हालांकि जब अपन मॉडल पढ़ेंगे तब इनको एक दूसरे के उल्टा पढ़ेंगे, उसी समय अपन दिक्कत आएगी कि यार ये जब सेल के साथ आई और वी का प्रयोग होता है तब सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है, जब सेल का यूज यू, ही, सी, इट, दे के साथ होता है तब क्या इसका सेंस निकलता है। ये सब चीजें अपन पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद अपने दिमाग में बैठेगी, हाँ यार ये फर्क है। अभी तो अपन इतना सुन लिया, देख लिया, कहाँ यार विल का प्रयोग आई के साथ भी होता है, ही के साथ भी होता है, लेकिन क्यों होता है ये अपने को मॉडल पढ़ने पर पता चलेगा। अब देखिए मेन वर्ब। अब बात अगर मॉडल वर्ब की आई गई तो इसके साथ में चर्चा कर ही लेते हैं कि विल और सेल एक प्रकार की मॉडल भी है। क्यों? क्योंकि ये रीडर की मेंटेलिटी को थोड़ा सा इफेक्टिव करती है सेंटेंस के प्रति कि क्या इसमें हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इनका यूज सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जबकि जो सब्जेक्ट का जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अब देखिए
तो मेन वर्ब की आपने वैसे बात सुन रखी होगी कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब हो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कहां? आफ्टर मॉडल। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि यार ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है या फ्यूचर टेंस का है? तो इसका पता बताने के लिए वही बात है जैसा कि अपन ने पिछले टेंस पढ़े थे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो टाइम बताएंगे अपन को। तो कुछ ऐसे टाइम बताने वाले वर्ड्स जो ये कहेंगे कि भैया इस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के द्वारा ये एक्शन आने वाले समय में किया जाएगा। जैसे टमारो। अब टमारो शब्द का मतलब ये कि जो भी नेक्स्ट डे है, कल आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे। अब डे की जगह द नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, जो भी हो टाइम की यूनिट यहां आ सकती है। द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे भी वही है, आगे आने वाला दिन। इनके अलावा कोई भी जो फ्यूचर का टाइम है वो आ सकता है। फ्यूचर का टाइम जैसे अभी 2020 चल रहा है, अब 2020 के बाद 21 आ गया। कोई भी कार्य 2021 में होगा या नेक्स्ट मंथ में होगा या फिर आ गया भाई जैसे 30 जून को होगा, 20 जून को होगा, 15 जुलाई को होगा। ये सब क्या है? फ्यूचर के हैं। तो ऐसा कोई भी टाइम जिसको देखकर अपन को ये लगे हाँ यार ये टाइम प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का नहीं है, फ्यूचर से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में अपन को मानना है कि ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है। और अगर आपको ये लग जाए कि सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का है तो उस कंडीशन में उस सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब शेल या विल का यूज करना और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। अब देखिए एग्जाम में सेंटेंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये लो, मनीष गैप काउंट हियर इन नेक्स्ट मंथ। मनीष यहां अगले महीने में आएगा। तो मनीष के द्वारा यहां आने का जो काम है वो अगले महीने में किया जाएगा। अब मनीष अगले महीने में यहां आएगा। चलो इस सेंटेंस से अपन को लेना देना नहीं है, अपन को तो ये देखना है कि मनीष के द्वारा आने का जो कार्य किया जाएगा उसका टाइम क्या है। इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में, अगले महीने में। तो ये अगला महीना मतलब फ्यूचर टाइम, अगले महीने का मतलब फ्यूचर टाइम। तो ये फ्यूचर का टाइम है और फ्यूचर का टाइम है तो वही बात है कि सिंपल फ्यूचर का टेंस है। और जिस सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस होता है उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब
विल या सेल। अब देखो मनीष क्या है, मनीष इज ए नाउन। अब जो भी नाउन चाहे कोई सी भी हो, अगर नाउन है सेंटेंस का सब्जेक्ट तो उस कंडीशन में अपन किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। अब विल एक मॉडल है और मॉडल के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है कम। तो ये हो गया मनीष विल कम हियर इन नेक्स्ट मंथ। मनीष यहां अगले महीने में आएगा। ये सेंटेंस कोरोना गैप डिसअपियर इन 2021, कोरोना 2021 में गायब हो जाएगा। अभी हुआ नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में 2021 में ये पूरा हो जाएगा। इसकी क्या है, संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो इसमें फिक्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये टाइम अपन को फ्यूचर का बता रहा है सेंटेंस। तो कोरोना विल, और वही बात है कि मॉडल वर्ब है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिसअपियर। ठीक है, आई गेट, आई गेट सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन नेक्स्ट संडे। मैं अगले रविवार को मेरा बर्थडे मनाऊंगा। तो बर्थडे मनाने का जो टाइम है वो है नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे फ्यूचर का टाइम है और आई वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ अपन यूज करते हैं सेल का, और सेल का यूज कर लिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट, ये लो भैया। तो आई सेल सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन नेक्स्ट संडे। इस प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस के जो सेंटेंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा टाइम को ध्यान रखते हुए अपन को ये गैप फिलअप करना है। ठीक है, तो अब ये फ्यूचर सिंपल टेंस तो यहाँ पर कुछ बातें थी वो अपन ने सीखी। अब इसके सेंटेंस आप थोड़ा सा देख लें ताकि पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब इसी वीडियो में अपन एक अगला जो टेंस है उसकी बातें और कर लेते हैं चलते ही। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब ऐसे सेंटेंस जिनके अंतर्गत यह बताया गया हो कि फ्यूचर टाइम के अंतर्गत, फ्यूचर टाइम में कोई कार्य स्टार्ट रह जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मैं कल इस समय से, मैं कल इस समय, मतलब जो आज तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं और कल इस समय आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा होगा। तो मेरे द्वारा कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा कब, फ्यूचर में। और इसमें फ्यूचर का टाइम भी बताया गया है कि कार्य वो कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू रहने का टाइम क्या है। यही तो फर्क है भाई। सिंपल में कार्य होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, लेकिन टाइम कौन सा है वो फिक्स नहीं। कंटिन्यूस में क्या है कि एक टाइम बताया गया है फ्यूचर का, ये तो टाइम है और इस टाइम के अंतर्गत कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू
हो जाएगा। देखिए कैसे बताता है, बातें करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसके अंतर्गत विल बी और shall be। एज ए हेल्पिंग वर्ब वी यूज विल बी एंड shall be, मतलब अपन विल बी और shall be का यूज करते हैं। अब इसमें देखो बी दोनों में कॉमन है, अरे बी तो देखो दोनों में कॉमन है, चाहे विल है चाहे shall है। अब इन चीजों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, तो विल का यूज कहां होगा और shall का यूज कहां होगा। क्यों? क्योंकि विल का यूज और shall का यूज अभी अपन ने फ्यूचर सिंपल टेंस में पढ़ा है, तो बस वही यूज रहने वाला है। तो एक चीज जो भी पढ़ो ना उसको थोड़ा सा इतना ढंग से पढ़ो कि वो आगे अगर उसकी कहीं जरूरत पड़े तो अपन को सोचना विचारना या देखने की जरूरत नहीं। अब अगर आपने फ्यूचर सिंपल में विल या shall का यूज सही ढंग से नहीं पढ़ा तो यहाँ आपके एक बहुत बड़ी आपत खड़ी होगी कि यार ये इनका यूज अलग अलग कहां होगा। तो ऐसे थोड़ा सा माइंड को अपडेट करते रहे टाइम टू टाइम। आप देखिए एमवी मेन वर्ब। अब देखिए कंटिन्यूस नाम है, वहां आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले कुछ वीडियोस में कि जिरंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जिरंड फॉर्म इट मींस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होगा। अब यहां अपन पढ़ रहे थे कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विल और shall मॉडल है, विल और shall मॉडल है, ये कहते हैं हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठेगी। इधर टेंस कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस टेंस ये कहता है, कंटिन्यूस टेंस ये कहता है कि हम अगर कोई कंटिन्यू टाइम बता रहे हैं तो उसमें जो वर्ब की फॉर्म होगी वो जिरंड फॉर्म होगी। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए अपने पास ये जो बी फॉर्म है, इस बी फॉर्म का अपन ने यूज किया है। सेंटेंस को बैलेंस में लाने के लिए, हर प्रकार की कंडीशन को पूरा करने के लिए बी फॉर्म अपनी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। देख लेकिन ध्यान दें, ये जो बी फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब का साथ नहीं देके मेन वर्ब का जो साथ है वो देने का काम करेगी। अभी तो देखो अपन इसको ऐसा पढ़ा है और जब तक अपने सेंटेंस अफर्मेटिव रहेंगे तब तक अपने कोई तकलीफ नहीं रहेगी, विल बी shall बी पढ़ते रहो। बट जैसे ही अपने सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे तब अपन को पता चलेगा कि बी ने विल या shall का धीरे धीरे साथ देना कम कर दिया और ये मेन वर्ब का साथ देने लग गई। अब देखिए एडवर्ब। देखो सबसे ज्यादा देखने में आया है कि जो सेंटेंस पहचानने में प्रॉब्लम होती है वो इसी टेंस के अंतर्गत ज्यादा आई थी। इसकी थोड़े से एडवर्ब को याद रखना या तो हो सकता रख लेते हो, लेकिन जैसे सेंटेंस देखते हो तब आप थोड़े से भूल जाते हो या घबरा जाते हो कि यार ये क्या हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो टेंस है, इसके जो सेंटेंस है उसमें दो टेंसों की एडवर्ब को एक साथ इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी? देखो एक तो फ्यूचर, फ्यूचर तो है, दूसरा टाइम में वो कंटिन्यू है। अब फ्यूचर कंटिन्यू इन दोनों वर्ड से मिला के एक नया ये टेंस बना है, तो सीधी सी बात है जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा। तो कुछ एडवर्ब ऐसी होगी जो अपन को फ्यूचर टाइम बताएगी, कुछ एडवर्ब ऐसी होगी जो ऐसा टाइम बताएगी जो टाइम कंटिन्यू रहता है। तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला टाइम।
अब फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला टाइम है उसको बताने के लिए यहां पर फ्यूचर सिंपल प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब को एक ही सेंटेंस में एक साथ काम में लिया जाता है। फ्यूचर सिंपल प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों की एडवर्ब एक ही सेंटेंस में आती है। जैसे टुमारो एट दिस टाइम, देखिए टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय, कल इस समय, ये कल क्या कह रहा है, फ्यूचर का टाइम, और इस समय मतलब फ्यूचर के टाइम को कंटिन्यू बताने के लिए एट दिस टाइम का प्रयोग किया गया। अब अगर अपन थोड़ा सा सेंटेंस को ढंग से नहीं देखते और अपन ने सिर्फ और सिर्फ एट दिस टाइम को ही देखा तो अपन सेंटेंस में ही जा रहे हैं प्लस जेरेंट फॉर्म का यूज कर देंगे। हो सकता है अपना फोकस एट दिस साइड पे, एट दिस टाइम पे नहीं जाके डायरेक्ट टुमारो पे जाके रुक गया तो फिर गड़बड़। तो इसलिए अपन को ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार ये मामला कैसे, दो टेंसों की एडवर्ब एक ही सेंटेंस में, तब डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि हाँ यार कुछ अपने सेंटेंस ऐसे भी पढ़ रखे हैं कि सेंटेंस एक होगा और दो अलग अलग टेंसों की एडवर्ब एक ही टेंस में मिलेगी। उस टाइम में हमारे लिए जो टेंस होगा सेंटेंस में वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से जो भी है आती रहेगी फ्यूचर सिंपल की प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब देखो एग्जांपल किस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत ये होता है। ये लो, रोहित गेव प्ले क्रिकेट टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय रोहित क्रिकेट खेल रहा होगा। मतलब रोहित के द्वारा क्रिकेट खेलने का कार्य कल इस समय शुरू हो जाएगा। तो हो रहा होगा, ये नहीं है कि ये हो जाएगा परमानेंटली फिक्स है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रोहित के द्वारा आगे आने वाले टाइम में ये कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो रोहित विल, और विल के साथ बी, अब बी लग गया तो वो कंडीशन तो पूरी हो गई कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसके बाद में प्लेइंग, रोहित विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो एट दिस टाइम। Monu gave learn French language in next year in these days. अगले साल इन दिनों, इस साल तो नहीं, अगले साल इन दिनों मोनू फ्रांसीसी भाषा सीख रहा होगा। मतलब अगले साल है मोनू के द्वारा फ्रांसीसी भाषा सीखना शुरू कर दी जाएगी। तो मोनू विल बी
learning French language in next year in these days. ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसके जो सेंटेंस है उनके अंतर्गत जो एडवर्ब है वो दो अलग अलग टेंसों की आती है, तो किस प्रकार से अपन को गैप फिलअप करना होता है। अब देखिए जो चौथा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब एक फ्यूचर का टाइम बताया जाएगा कि आगे आने वाले इस समय में कोई कार्य हो चुका होगा, जैसे वही बात 2021 तक कोरोना खत्म हो चुका होगा। वो सेंटेंस सम वैसे के वैसे ही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है और टाइम बताने वाले कुछ वर्ड्स ऐसे यूज में आ रहे जिनके माध्यम से अपन ये सोच सकते हैं कि कार्य हो रहा है या हो चुका होगा, तो इसमें किसी भी कार्य के कंप्लीट होने का सेंस मिलता है। तो देखिए इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज होता है बेटा? एज ए हेल्पिंग वर्ब वी यूज विल, हैव और सेल हैव। वही बात आ गई, हैव विल और सेल दोनों में कॉमन है, विल और सेल दोनों में कॉमन है। अब चाहे विल के साथ चाहे सेल, अब ये दो अलग अलग है और इनके यूज आपने सीख लिए। तो अब देखो एक बार इनका यूज सीखे कितनी बार फायदा हो रहा है, बार बार अपन को कभी भी दो लाइनें कम लिखनी पड़े, नहीं तो भी नीचे हेडिंग लगा के लिखते यूज ऑफ विल हैव, यूज ऑफ सेल हैव, तो ये अपना फायदा है। थोड़े से इनके बार बार स्क्रीनशॉट आप लेते रहें ताकि बाद में अगर रिव्यू करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन वर्ब, अब वही बात, विल की कंडीशन तो पूरी होगी, सेल की कंडीशन भी पूरी होगी कि ये दोनों मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब फर्स्ट फॉर्म हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन परफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपको किसी सेंटेंस के अंतर्गत कार्य को कंप्लीट होता हुआ बताना ही है तो उसमें परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग करना ही पड़ेगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो और 3H फैक्टर आपको याद ही है भैया, 3H फैक्टर की हैज, हैव और हैड, इन तीनों में से अगर कुछ भी आ जाए तो इनकी जस्ट बाद में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अब देखिए ये आप कर लोगे, याद रख लोगे कि अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है तो उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब विल हैव या सेल हैव का यूज आप करोगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें विल हैव या सेल हैव आएगा? इसके लिए आपको सेंटेंस में टाइम बताने वाले वर्ड देखने पड़ेंगे। अब टाइम कौन बताएगा? देखिए इसमें टाइम होता है उस समय तक, मतलब किसी भी कार्य को करने का लास्ट टाइम, इस समय तक ये हो चुका होगा। और एडवर्ब के रूप में मान सकते हो इसमें कि बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। बाई के साथ कोई सा भी फ्यूचर का टाइम हो, बाई के साथ कोई सा भी फ्यूचर का टाइम हो, बाई 2025 तक मैं ये कार्य कर चुका होऊंगा, बाय नेक्स्ट मंडे, बाय टमारो, तो जो भी है ये ध्यान रखना। एडवर्ब देखिए ये आपको रेयर केस में ही दूसरे टेंस में देखने को मिलती है, बाकी याद रखो लगभग जनरली
अगर आपको बाई प्लस टाइम मिल जाए तो आप तो बिना सोचे समझे सेंटेंस में विल हैव या सेल हैव ठोक दो, और विल हैव या सेल हैव ठोक दिया तो उसके बाद तो सीधी सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप लगाओगे। एक सेंटेंस देख लो इसका एग्जांपल के रूप में। Sonu gave build a new house by 2024. सोनू 2024 तक एक नया घर बना चुका होगा। मतलब सोनू के द्वारा कोई भी जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नए घर को बनाने का कार्य किया जा रहा है, वो 2024 में कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर की बात है, लेकिन फ्यूचर में कार्य की जो परफेक्टता है, पूर्णता है, उसके बारे में बातें हो रही। तो सोनू will have, build की जो थर्ड फॉर्म होती है built, B-U-I-L-T, built। लेकिन अब देखो इस प्रकार के जो अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में थोड़ा सा अपने एक सेंटेंस नहीं देखा था, हालांकि आगे तीनों फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों ही जो टेंस के सेंटेंस है उनमें ये फॉर्मूला काम आने वाला है कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो जाए तो अपन को क्या करना होता है। राजेश गेव नॉट लर्न इंग्लिश बाय द end of this year. Rajesh not learn English by the end of this year. राजेश इस साल के अंत तक अंग्रेजी नहीं सीख चुका होगा। मतलब राजेश के द्वारा इस साल के अंत तक अंग्रेजी सीखने का कार्य पूरा नहीं किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, बाय भी आ गया और द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, ये फ्यूचर का टाइम भी हो गया, इसलिए राजेश विल। अब ध्यान दे, यही बात तो मैं बताना चाह रहा था यहां पर कि ये जो आप बी, हैव या और भी कुछ हेल्प के रूप में अदर फॉर्म काम में लेते हो, वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इनका साथ छोड़ देती है। तो कैसे, ये नोट यहां आ जाएगा और हैव ने इसको छोड़ दिया, ये हैव आ जाएगा यहां, बस। इसी प्रकार से बी भी यहां आ जाता है, नॉट LEARNT लर्न। राजेश विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें बाई के साथ फ्यूचर टाइम का प्रयोग किया जाता है। और अब थोड़ी सी देर की बात है, आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो आपका लास्ट टेंस होगा उसको भी बदलते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस के अंदर ज्यादा लफड़ा नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बातें हैं जो आपको एक बार देखते ही याद हो जाती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत वही बात है, फ्यूचर परफेक्ट के भी लक्षण दिखाई देंगे और कंटिन्यूस के भी लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी विल, हैव, बीन और शैल हैव बीन। यूज आप दोनों जानते हो, बस यहां सेम है या डिफरेंट है, इनकी यूज सीख चुके हो। मेन वर्ब की वही बात है भैया, जहां कंटिन्यूस होगा वहां जिरन
फॉर्म होगी। और अब बात करते हैं एडवर्ब की। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए टाइम तो इसमें वही सिंस या फॉर के साथ आता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम आ जाता है, वो आ जाता है फ्यूचर टाइम। सिंस या फॉर के साथ, सिंस या फॉर के बाद अगर कहीं भी फ्यूचर टाइम आ जाए, कहीं पर भी फ्यूचर का टाइम आ जाए, फ्यूचर टाइम आपको सेंटेंस के अंतर्गत बता दिया जाएगा कि हाँ यहां पर है वो फ्यूचर का जो टाइम है वो है। अब देखिए फ्यूचर का जो टाइम है वो किस प्रकार से है। जैसे सिंस 2025 से for by the end of this month, इस महीने के अंत तक। हाँ तो फॉर भी आ रहा है। देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ देखोगे, अरे यार फ्यूचर परफेक्ट हो गया, लेकिन उससे पहले सिंस या फॉर, ये सब चीजें थोड़ी सी का आपको ध्यान देने वाली है। तो मैं थोड़ा सा आप गौर करके देखोगे तब आपको पता चलेगा यार इसमें सिंस या फॉर का भी यूज हुआ है, प्लस कुछ टाइम ऐसा दिया हुआ है जिसको देखकर अपन को ऐसा लगता है कि इसमें प्रेजेंट टेंस है, सॉरी फ्यूचर टेंस है। अब देखिए अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। राजीव गैप लिव इन कुचामन सिंस 2025। राजीव 2025 से कुचामन में रह रहा होगा, मतलब राजीव के द्वारा जो कुचामन में रहने की जो प्रोसेस है वो 2025 से स्टार्ट हो सकती है। देखिए तो राजेश विल हैव बीन लिविंग। अब अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो नोट यहां घुस जाता, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता तो ये विल वो बाहर आ जाता। तो ये थोड़े से सेंटेंसेज है वो थोड़ा सा अगर आप इस प्रकार से देखोगे तो थोड़ा सा इनमें पढ़ने में भी आपको सुविधा रहेगी कि हाँ ये ऐसे आते हैं जिनके अंतर्गत टाइम ही मेन चीज है, कि जितना ज्यादा टाइम देखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदे वाली बात है। क्योंकि सेंटेंस में टाइम का पता चला और टेंस का पता चलते कोई टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें टाइम को देखकर ही इसमें अपन को पूरी करनी पड़ती है। जब तक टाइम का पता नहीं है तब तक अपन टेंस नहीं बता सकते, और जब तक टेंस नहीं बता सकते तब तक फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं हो सकती। अब देखिए लगभग ये जो टेंस का जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। अगर आप देखना चाहो तो इसमें एक आधा सेंटेंस और भी देख सकते हो।
संजीव gave follow me for by the end of this week. इस महीने के अंत से संजीव है वो शायद मुझे फॉलो कर रहा होगा, मतलब संजीव इस महीने के अंत से मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो संजीव विल हैव बीन फॉलोइंग। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देना, सिंस या फोर के बाद को बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के लास्ट से, तो यहां पर ये फोर आ गया, सिंस आ गया, इनकी वजह से अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस को माना। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट, आपने टेंस टॉपिक कंप्लीट किया और अब अपन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और शायद अपना नया जो टॉपिक होगा वो होगा वॉइस। तो आप अगले वीडियो को देखने से पहले एक बार अपने स्तर पर वॉइस को थोड़ा सा ढंग से देख ले ताकि इजी वे में थोड़ा समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा कम टाइम में ज्यादा चीजें क्लियर होती है। ठीक है।